बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का भजन आप लोग कल सुने थे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। हाय रे कैसा अजब जमाना आया। इस पर आप धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया। मुट्ठी भर अन्न साधु कोई मांगे कहे लाज नहीं आया। कथा होत जहाँ श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक नींद न सताया। यहाँ तक आप लोग सुन चुके हैं। आगे पूरा भजन करूं उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आप सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए इस भजन को पूरा करते हैं। आज इस भजन का दूसरा भाग है। साहेब आगे कहते हैं, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा सोखा खूब उड़ाया। गुरु चरणामृत लेना धारे महुआ चाखन आया। हाय रे कैसा अजब जमाना आया। डर लागे और हंसी आवे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि सही बात सुन कर के लोग बड़े रुष्ट हो जाते हैं। सच सुनना पसंद नहीं करते। सच सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि कोई शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, व्यभिचार करने वाला हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, किसी भी पाप कर्म में वो प्रवृत्त है और उसको कह दो कि तुम गलत हो, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो गलत लोग कभी भी अपनी गलती स्वीकारने के लिए तत्काल तैयार नहीं होते हैं, तत्पर नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? अनेक प्रकार का तर्क देंगे, अनेक प्रकार से अपनी सफाई देंगे, लेकिन यह कभी नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ ये गलत है और हमें यह गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं डर लागे और हंसी आवे। हंसी भी आती है। इतना बेशकीमती मानव जीवन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं, इस बात से मुझे हंसी आती है, दुख होता है, खेद प्रकट करता हूँ। लोगों को समझाने के लिए लोगों के बीच में जाता हूँ, लेकिन लोगों को बात समझ में आती नहीं है। साहिब कह रहे हैं पान तंबाकू सुल्फा गांजा। लोग भांग तंबाकू खाते हैं, सुल्फा और गांजा पीते हैं, खुश्क तंबाकू भी खाते पीते हैं। कितने लोग गुटखा खाते हैं, कितने लोग चूना में तंबाकू, कितने बीड़ी सिगरेट, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन। धन जितना बढ़ता है व्यसन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। बहुत कम लोग हैं जो धन बढ़ने पर उसको धर्म में लगाएं, वरना धन में 15 दोष कही कबिन कीन परमान। तेते त्यागे सुग जो करे न अपनी हान। धन में 15 प्रकार के दोष बताए गए हैं। सद्गुण शतक में सदगुरु विशाल साहेब जी ने धन में 15 दोष बताए। धन बढ़ता है तो आदमी किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म न करके अधर्म करता है, किस प्रकार से वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं के या अभिनेताओं के जो बच्चे होते हैं, या ऐसे ही जिनके घर में, इसमें अगली पंक्ति में नहीं, गुरु चरणामृत ले ना धारे महुआ चाखन आया। जिनके यहाँ संत नहीं जाते हैं, सदगुरु नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं होता है, सज्जन पुरुषों की जो संगत नहीं करते हैं, उनके यहाँ ये दुर्व्यसन ही डेरा डाले रहते हैं। लड़ाई झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, नशा व्यसन करेंगे, गंदे गंदे आचरण। इन्हीं सब एक व्यक्ति है, वह कहता है कि साहब जी यदि सत्संग ना मिला होता, पैसे की कमी नहीं है मुझे, पैसा मेरे पास बहुत ज्यादा है और मैं ही घर का मुखिया हूँ, मालिक हूँ। अब वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, हर व्यक्ति की एक कहानी है। पैसा नहीं है फिर भी सुबह से शाम तक वो 100 रुपया तो जुगाड़ बना ही लेता है। हमारे गांव में एक लड़का है, 50 रुपया एक गट्ठा का, एक गट्ठा चारा लाता है। एक दुकानदार है एक लड़का, उसके यहाँ 50 रुपया में सुबह एक गट्ठा लाता है
और 50 रुपया में शाम, तो कहता है 100 तक का जुगाड़ हो जाता है। और 100 रुपया का आता है, कितने का आता है, रोज दारू का, शराब का वो प्रबंध कर लेता है। बारिश हो, ठंडी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, कहीं न कहीं से कैसे भी करके वो जुगाड़ कर लेते। गरीब से गरीब व्यक्ति भी तंबाकू के लिए, गुटखा के लिए, अपने मोबाइल के बैलेंस के लिए, शराब के लिए, अंडा खाना है, मांस खाना है, उसके लिए नहीं है तो चंदा होता है उनका, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। बड़ी उनकी, हाँ, मुर्गा भाई, बुकरा भाई, बड़ी दोस्ती होती है उनकी। दारू भाई, चिलम भाई, सिगरेट भाई, गुटखा भाई, इनकी बड़ा गुट होता है, बड़ा संगठन होता है। लेकिन कभी उनके यहाँ जब गुरु नहीं आते, उनका चरणामृत नहीं लेते हैं, उनका चरणामृत, उनका आचरण, उनके चरणों को धुल करके चरणामृत लिया जाता है, तो व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, मैं ही मालिक हूँ, लेकिन मुझे सत्संग ना मिला होता तो मैं भी शराब के ठेके पर सुबह शाम बैठा मिलता, पीता मिलता, उन्हीं शराबियों के संग में घूमते फिरते मिलता। मेरे दोस्त हैं, गांव के लोग हैं, सुबह मैं निकलता हूँ तो बड़े पीने वाले, खाने वाले सब दोस्त हैं, यार हैं, गांव के लोग हैं, सब वही खाने पीने वाले, और बड़ी मौज मस्ती के साथ, बड़े आनंद उत्सव के साथ खाते पीते हैं। उन्हें कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप या कोई ग्लानि नहीं है मन में। ये झूठ का इतना ज्यादा वर्चस्व है, इतना बोलवाला है कि सत्य को उसने बिल्कुल दबा दिया, ढक दिया। सत्य में पावर है, सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते लिखा है अदालत में। लेकिन झूठ का इतना बोलवाला है, इतना प्रभाव है कि आम लोगों को यही लगता है कि सच की जीत कभी होती नहीं तो फिर वो झूठ क्यों बोलते, बताओ। कहते हैं केवल धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में या फिर किसी लोकांतर में सत्य की विजय होती है, लेकिन समाज में, संसार में तो झूठ की ही विजय होती है साहेब। झूठ ही चलता है, झूठ का सहारा लिए बिना कोई काम होता नहीं है। कहते जरूर हैं सच बड़ा पावरफुल चीज है, लेकिन झूठ के आगे सच भी फीका पड़ जाता है। ऐसी लोगों की मानसिकता बन गई, इस कारण से ये सच कमजोर हो गया और झूठ बलवान हो गया। जबकि कितना भी झूठ आप बोलिए, एक सच के सामने हजारों झूठ फैल है। तो यदि वो देखता है चारों ओर माहौल, सब खाने वाले, सब पीने वाले, सब, आप शाम को जाइए जहाँ पर दारू का ठेका है, गलियों में, वहाँ सड़क पर जाइए, जहाँ हम लोग निकलते थे वहाँ देखते थे। छत्तीसगढ़ में तो अधिक है, एमपी में भी होगा, मुझे नहीं पता, कई प्रांतों में है शराब, पाउच, इतना पाउच, इतना सुरती, गुटखा, जहाँ देखो, ट्रेन में देखो, बस में देखो, प्लेटफॉर्म पे देखो, मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं, थूकते जा रहे हैं। कहो दूसरे के ऊपर भी छीटा, खुद के ऊपर तो पड़ता ही है। खाएंगे और थूकेंगे, कितनी गंदगी, कितनी मलिनता, कितना राक्षसी जीवन जी रहे हैं लोग। साहिब कह रहे हैं डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना। खाने वाले, पीने वाले, उनको यदि आप कुछ कहोगे तो डरने की बात है ही। सदगुरु कबीर साहब का ये पद है, सदगुरु कबीर साहब डरे नहीं हैं। डरे होते तो लोगों को दहाड़ कर, इतना हिंदू को, मुसलमान को, पंडित को, पादरी को, मुल्ला को, मौलवी को, सबको कहे सदगुरु कबीर साहब, नहीं कहे क्या? और ऐसा कहने वाला ना हो तब तक लोग जगने वाले कहाँ हैं? तो इसमें धन में 15 दोष कहे कविन कीन प्रमाण, यही ते त्यागें सुग जो करे न अपनी हान। चोरी है, हिंसा है, मिथ्या भाषण है, काम है, क्रोध है, दंभ है, मद है, भेद है, बैर है, अविश्वास है, ईर्षा है, स्त्री व्यसन है, शराब, नशा, जुआ, नाच, सिनेमा, ये सब धन के बढ़ने पर आते हैं। धर्म के बढ़ने पर, धन के बढ़ने पर धर्म करे वह है देवता। धन की सार्थकता किसमें है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम,
दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो लोग उलीच रहे हैं, लेकिन सयाना काम इसमें नहीं है कि शराब में उलीच दो, गुटखा में, तम्बाकू में उलीच दो, व्यभिचार में, पर स्त्री व्यसन में उलीच दो, लड़ाई झगड़ा में, मुकदमाबाजी में उलीच दो, किसी को बिगाड़ने मारने, किसी की झोपड़ियां ही न बसा सको तो झोपड़ी ही उखाड़ के फेंक देते हैं लोग, आग लगवा देते हैं। नहीं देखते हो संसार में। तो साहिब कह रहे हैं भांग तम्बाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत लेना धारे महुआ चाखन आया रे, अजब जमाना आया रे। ऐसा ही जमाना है, इसी का बोलबाला है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु चरणामृत लेना धारे, गुरु का चरणामृत लोग नहीं पान करना चाहते हैं। गुरु कभी जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर यम डेरा भया जीवत बसे मसान। जाकर जिसके घर में जाघर गुरु की भक्ति नहीं, जिसके घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, उसमें संत नहीं मेहमान, जिनको जो अपने घर में संतों को नहीं बुलाते हैं, संत के आश्रम में या संत जहाँ रहते हैं, आवास है जहाँ संत का, वहाँ नहीं जाते हैं। तो उस घर में कौन रहता है? यम का डेरा रहता है। यम क्या है? गंदी वासना, शराब की वासना, मुर्गा बना के खा रहे हैं। आपके घर में मुर्गा यदि पक रहा है, आपके घर में कोई मर जाता है तो आप सूतक मानते हैं, और बाहर से एक मुर्दा लाए उस हंडी में और पका के और थाली में रख के और उसको खा रहे हो। मेरा तो माता बहनों से, बेटियों से, सभी से निवेदन है कि यदि आपके घर में भाई, पति या पिता कोई भी खाता है और खा पी करके आता है तो अंदर मत आने दो उसको। एक माता है अपने यहाँ आसपास के गांव में, उनका पति पीता था, पीते पीते खाने भी लगा। पीने वालों की संगत करोगे फिर खाने वालों की संगत होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती है ना हर चीज में। आप एक दिन सत्संग में जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर जाएंगे, तीसरे दिन फिर आपकी लगन लग जाएगी। ऐसे ही शराब या मांस या कोई भी दुर्व्यसन। प्याज खाते हो? हाँ, कभी कभी। कब खाते हो? जब शराब पीते हैं। शराब पीने वाले प्याज भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, मुंगौड़ी वगैरह जो कथाएं आप सुनते रहते हैं, दृष्टांत आप सुनते रहते हैं। शराब पिए तो पकौड़ी खाने का मन हुआ तो पकौड़ी लेके चले, पकौड़ी लेके जा रहे थे, रास्ते में गिर गए। अब पकौड़ी कहीं और शराबी कहीं, बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर में वहां गधा आया, पकौड़ी खा गया, लीद कर गया, टट्टी लैट्रिन कर गया। अब उसको थोड़ा होश आया तो उसने टटोला कि पकौड़ी लाया था, कहाँ गया? कुछ थोड़ा थोड़ा होश था तो उसने देखा कि दोना कहीं है, पकौड़ी कहीं है। उसने उठाया ऐसे नशा में और उसमें रख के खाने लगा। कहता है आजकल होटल वाले भी बड़े बेईमान हो गए हैं, न इसमें नमक है न मिर्ची है, कुछ भी नहीं है, सब लूटने वाले, ठगने वाले। तो शराबियों की ये दशा, ऐसे होते हैं शराबी। शराब पियोगे, मांस खाओगे, मदिरा पान करोगे, आप गुटखा पाउच, ये सब क्या है? बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़े लगन से खरीदने जाते हैं, बड़ी आस्था के साथ खाते हैं, बड़ा स्वाद लेते हैं उसमें। ना मिले खाने को मुंह नहीं खुल रहा है, जाम हो गई नसें, दांत पूरे रच गए। देखते हो गुटखा वालों को, छोटे छोटे, में उस बच्चों का उदाहरण दे रही थी, इतने बेकार दांत हो गए। अभी कितने तो और छोटे दूध मुहे बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे, वो भी, उनको भी लोग गुटखा खिलाते। अब उसको बता रहे थे वेदांत को कि ये तम्बाकू बहुत, सुपारी देते तो नहीं खाता, लौंग इलायची देते तो नहीं खाता, लेकिन तम्बाकू को पत्ता उठा के खाता है बहुत शौक से। अब उतना सा है, अभी 4 साल का, उसके पापा खाते हैं तो वो भी खाता है। सीख गया हो, बचपन से ही, गर्भ से ही सीख रहा है। कितनी माताएं खाती हैं। लेकिन गुरु चरणामृत लेना धारे, संत नहीं आते हैं, संत के पास नहीं जाते हैं, संतों के चरणों को चरणामृत नहीं लेते हैं, शराब पीते हैं। महुआ चाखन आया, शराब में कितना उसमें वो है,
संतों के चरणामृत अर्थात उनके चरण पूजे जाते हैं। चरण यानी आचरण, जो रहनी संपन्न है, आचरण संपन्न है, जिनके अंदर बोध है, विवेक है, विचार है, जिनके जीवन में निर्मलता है, पवित्रता है, ऐसे संतों के पास आप जाओगे, ऐसे संतों को आप बुलाओगे तो वो आचरण आप में उतरेगा कि नहीं उतरेगा? आपने कभी अच्छी संगत नहीं की। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। इसलिए भजन में आया है ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लगने से, संतों का चरणामृत लेने से, चरण पखारने से, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीने से हमारा जीवन कैसे बनेगा? हंस के जैसे बन जाएगा। हम मोती चुगने लगेंगे, सार ग्रहण करने लगेंगे, असार को त्यागते जाएंगे। ये असार ही तो हमारे जीवन में स्थान बना लिया है। झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, कटु वचन बोलते हैं, अश्लील क्रिया और कर्म करते हैं, अश्लील वाणी बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमारे अंतःकरण को जो दूषित कर दिए हैं, प्रदूषित कर दिए हैं। अंदर में हमारे जो जलन हो रही, कुढ़न हो रही है, अंदर में जो आग जली है, साधु वृक्ष सद ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जल मरता संसार। सारे संसार के लोग जल जल करके मर रहे, जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। संसार में आग लगी हुई है, झगड़ा मचा हुआ है, अशांति फैली हुई है। ये सदगुरु संत ना होते तो संसार में शांति की या निर्मलता की, पवित्रता की, प्रसन्नता की कहीं कोई गुंजाइश ना होती। अच्छे अच्छे धनपतियों को, लखपतियों को, करोड़पतियों को आदमी और बड़े परिवार वालों को भी अशांत देखा गया। अभी मेरे पास फोन आया, एक महिला का दिल्ली से फोन आया, परिचित है। उन्होंने कहा कि मैं ध्यान शिविर में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ध्यान शिविर तो आधा हो गया और आप पहुँचेंगे तब तक समापन की और चला जाएगा, 1 ही 2 दिन बचेंगे, बीच में आप जाएंगे, आपके छोटे बच्चे हैं। बोले इतना मन अशांत है। पापा जी से मैंने कहा, ससुर को कह रही है, ससुर भी पूरा परिवार सत्संगी है, बहुत संपन्न परिवार है। उसने कहा कि मन अशांत है, धन की कमी नहीं है, एक ही लड़का है और अकेला पति, मतलब उसके बहन बहन होगी नहीं पता, लेकिन लड़का अकेला है। उसके एक लड़की एक लड़का है, सास है, ससुर है, बहुत सत्संगी परिवार है। ससुर नौकरी करता है, बेटा बिजनेस करता है और खुद ब्यूटी पार्लर चलाती है, और वो भी दिल्ली में, और फेमस बिल्कुल उसका सगुन ब्यूटी पार्लर। अभी आप मोबाइल में सर्च करोगे तो आ जाएगा, इतनी बड़ी ब्यूटी पार्लर है वो, पार्लर चलाती। कहती है मन अशांत। थोड़ा सा मन की शांति के लिए मैंने सोचा मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, तो मैं इलाहाबाद प्रयागराज जाना चाहती हूँ। मैं आप आई हैं क्या? मैं कही इस साल तो मैं नहीं गई हूँ, मेरी साथी हैं।
मैंने कांटेक्ट नंबर दिया, बातचीत करवाई। वैसे तो मोबाइल वहाँ जमा हो जाता है, लेकिन फिर भी सुविधाएं हैं दूसरे के द्वारा कि कोई ज़रूरी बात है तो व्यवस्थापक लोग वहाँ मैसेज पहुँचा देते हैं, बात करा देते हैं। बताइए, धन है, परिवार है और बढ़िया स्वस्थ है, धन से संपन्न है, परिवार सीमित है, सब चीज़ है बढ़िया, मन अशांत है। सत्संग नहीं करोगे, संत की शरण में नहीं जाओगे, संतों का आचरण अपने जीवन में नहीं उतारोगे, दोषों दुर्गुणों को नहीं त्यागोगे। वो लड़का कहता था, मैं पहले आश्रम जाता था, ध्यान करता था, कुछ वहाँ जो सदग्रंथों का अध्ययन होता उसको भी सुनता था, लेकिन ध्यान 1 घंटा पूरा करता था। सुबह सुबह मुझे पूरी खुराक मिल जाती थी। मन की खुराक, सुबह से भूख लगती ना आपको, सुबह से भूख लगती है। इस शरीर को आप शुद्ध करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, पहले तो इसकी नित्य क्रिया करते हैं, जो भरा है गंदगी वो निकालते हैं। गंदगी नहीं निकालोगे तो मर जाओगे कि जीते रहोगे। रोज गंदगी निकालते हो, नाक से, कान से, 10 इंद्रियों से, और उसके बाद इसको नहलाते धुलाते भी हो। ऐसे नहीं गंदी कर ली जानवर हो आप, इसकी सफाई नहीं करोगे। मनुष्य के अलावा कोई सफाई नहीं करता है, नहाता है, कोई कपड़े पहनता है, कोई टॉयलेट बाथरूम संडास वगैरह ऐसे कोई बना है, कहीं जाते हैं टॉवेल लेके बाथरूम में नहाने जाते हो, ऐसे पानी गिरा नहा लिए, पक्षी कहीं कुछ कर लिए, गाय भैंस कहीं गधा घोड़ा स्नान कर लिए, अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से मनुष्य करता है। तो सुबह से उठ कर के शरीर को शुद्ध कर लेते हो, और भूख लगती है तो भोजन भी ग्रहण कर लेते हो। मन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए क्या करते हो? मन की शुद्धि के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करते हो तो मन तुम्हारा कैसा रहेगा? मन तो मलिन बना रहेगा हमेशा। इसलिए एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है, ए तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो निर्मल कर रहे हो, पता है आपको, गंदगी नहीं निकालेंगे, शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। पेट साफ नहीं हो रहा, कोई दवाई दे दो, गैस बन रही है, कोई दवाई दे दो, एसिडिटी और कब्ज से सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि खाना पीना संयमित, सुपाच्य, स्वल्प मात्रा में, शुद्धता से आप बनाते खाते नहीं हैं, स्वल्प मात्रा में सुपाच्य भोजन आप नहीं ले रहे हैं, इसलिए कब्ज बन रहा है, एसिडिटी बन रही है। और एसिडिटी, गैस, कब्ज बनना ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो ऐसे मन में भी कब्ज बना हुआ है, एसिडिटी है, गैस है, बीपी लो हाई हो रहा है। ऐसे हमारा मन का पारा नहीं होता है गरम, मन नहीं दुखी सुखी हो रहा है तुम्हारा, मन में कितना विकार है। तन को तो शुद्ध करना जल से, तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन की निर्मलता नहीं है, हमने कल भी बोला है इस पर बहुत, दोनों को सुनना होगा आपको। तो इसमें भजन में इतना प्यारा भजन है, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाने के लिए ही हम आए हैं इस मानव जीवन में, लेकिन मन को निर्मल नहीं बनाया, मन को, तन को
आचरण को, सारी इंद्रियों को इतना अपवित्र कर दिया कि अंदर में आग लगी है, आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, आग लगी हुई है संसार में। और आप आग बुझाने के लिए क्या कर रहे हो? शराब कुड़ेल रहे हो, मांस डाल रहे हो, है ना, गुटखा, पान, तमाकू, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, पत्नी से सुख नहीं मिला, पति से सुख नहीं मिला तो संसार के जितने पुरुष सबको भोगना चाहते हो, जितनी स्त्रियां सबको भोगना चाहते हो, संसार की सारी संपत्ति तुम बटोरना चाहते हो। एक ही चीज की बात नहीं है। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये भोगों को तुम नहीं भोग पाओगे, ये भोग ही तुम्हें भोग लेते हैं। ये शरीर तुम्हारा जीर्ण छीर्ण नहीं हो, क्या कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णे वयमेव जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया। कहाँ भोग पाते हैं हम, बताइए? अपने अनुसार भोगों को भोग पाते हैं? तुम सोचो कि आज कलयुग में हम बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें तो तप नहीं कर पाओगे। और ये तपस्या करने से, मैंने उस दिन कल परसों भी कहा है कि दुर्वासा ऋषि, पाराशर ऋषि, विश्वामित्र, कम तपस्वी, आप सुनते होंगे पुराणों में, देखते पढ़ते होंगे, कम तपस्वी नहीं थे, लेकिन ये अपनी काम वासना को नहीं जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए, तृष्णा आशा को नहीं मार पाए। इसलिए साहब ने कहा, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, शरीर जीर्ण छीर्ण हो जाता है। हाँ, तो तुम्हारे अंदर में आग लगी हुई है और आग को बुझाने के लिए गुरु के पास नहीं जाते हो। साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। साधु क्या है? सद्ज्ञान के वृक्ष हैं वो, उनके शब्द क्या है? शीतल शब्द। और विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक बोलते हैं, निर्णय की वाणी देते हैं कि भोगों में सुख नहीं है, बाहर से कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति मिलने वाली नहीं है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तो गुरु के चरणामृत नहीं लेते हो आप। गुरु का चरणामृत, कई लोग चरणामृत लेते हैं। चरणामृत से थोड़ा सा बता दूं मैं, गुरु के चरण पहले अच्छे से धो लो, और धोने के बाद मल आदमी ऐसे ही धो देता है, कहीं से आए बाहर से चरणामृत लेके भी नहीं जानते। कई लोग लेते हैं, तो मैं उनको बता दूं, गुरु आए तुरंत थाली परात लेकर के, लोटा लेकर के आ गए, ऐसे साधारण रूप से पैर धो दिए, अलवा जलवा छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। हाँ, ट्रेन से आए, बस से आए, कहीं से आए, धो दिए और बस लिए ऐसे ही, कहीं नहीं तो ऐसे हाथ में लिए और ऐसे पिए और ऊपर डाल लिए। आपकी श्रद्धा है, अच्छी बात है। यदि चरणामृत लेना ही है तो पहले चरणों को अच्छी तरह से धोइए, उसके बाद में चरणों को पोंछिए, साफ कोरे कपड़े से, धुला हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के लाए बिल्कुल कोरा है, अभी तो बिल्कुल कोरो है, धुले भी नहीं। कितने लोगों ने छुआ होगा, कैसे गंदे हाथों से छुआ होगा, कैसी धूल गर्दा वो पड़ा रहा होगा। तो बढ़िया से धो के टॉवल को, नैपकिन को रखिए बंद करके पैकेट में, और जब गुरु महाराज आए आपके, कोई साध्वी जी आए, तो बढ़िया से धो करके चरणों को पोंछ करके फिर एक पात्र में जल लाइए और अग्रभाग, अंगूठे का अग्रभाग या अपने इस अंगूठे से ऐसे करके उसमें डुबा दीजिए, और लेना है तो ले लीजिए। लेकिन वो भक्ति का एक प्रथम स्वरूप है। चरणामृत पीने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गुरु के आचरणों को जीवन में उतारना होगा। अब कितने लोग हैं जो चरणामृत लेना चाहते हैं, स्थूल रूप से भक्ति करना चाहते हैं, अच्छी बात है। गुरु का चरणामृत शराब से तो अच्छा है, गुटखा पाउच से तो अच्छा है, मांस से तो अच्छा है। लोग कहते हैं कि चरणामृत लेने से क्या होता है, चरणामृत, चरण गंदे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, नहीं पीना चाहिए, बीमारियां होती हैं। तो भाई उससे तो अच्छा है, नहीं है? शुद्धता का भाव लेकर के आप चरणामृत लेते हैं। चरणामृत सभी को नहीं मिलता है, तो इसमें यही बता रहे हैं, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान, ग्रंथ पढ़ के आप ज्ञान पालोगे,
इंटरनेट का जमाना है, खूब ज्ञान भरा हुआ है मोबाइल में, खूब ज्ञान पालोगे, लेकिन अपना आनंद पाना बड़ी बात। अपना आनंद कब पाओगे? जब अपने आप को निर्मल पवित्र कर लोगे, गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं, गुरु चरणामृत लेना धारे, महुआ चाखन आया, हाय रे कैसा अजब जमाना आया। डर लागे और हंसी आवे, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पीछे पछताया। संसार के लोग तो उल्टी चाल चल रहे हैं, भोगों से सुख चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, मोक्ष और कल्याण चाहते हैं। ये सकामी भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम जो भक्ति करते हो, घंट बजाते हो, घंटी और जो शंख बजाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, कितने लोग तो बेलपत्री चढ़ाने दूसरे घर बेल पत्ती पूरी खा जाते हैं, दूसरे के फूल तोड़ तोड़ के। अब कितने लोग शिकायत करते हैं, साहिब जी हम फूल लगाते हैं और हमारे फूल चोरी हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ फूल भगवान के लिए ही ले जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी एक परमार्थ हो रहा है, ले जाने दो, दुखी मत हो, है ना। लेकिन भगवान को फूल चढ़ाना तो पहले फूल लगाओ, बेलपत्री चढ़ाना तो पहले बेलपत्री का पेड़, बेल का पेड़ लगाओ। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। भगवान तुम्हारी फूल बेलपत्री के भूखे नहीं है, भाव के भूखे, भाव के भूखे भगवान। भाव तुम्हारा कैसा है? भाव तुम्हारा कैसा है? बिना भाव की कोई वस्तु मिलती है? और बिना भाव के भगवान मिल जाएंगे? भाव तुम्हारा देखिए, भाव कैसा है? भाव तुम्हारा पवित्र होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, बैर विरोध नहीं होना चाहिए, निंदा चुगली, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि या कुभाव मन में नहीं होना चाहिए। यही भगवान की शर्त है, पहली शर्त। हाँ, तो इस काम को करिए। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया। आदमी तो उल्टा रास्ता चल रहा है सुख शांति के लिए। आदमी को धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, रहनी आचरण पवित्र करना चाहिए और सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मुझसे बाहर नहीं है। तो ऐसा ना करके आदमी दुराचरण पर चलता है। संसार को देख करके, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार को देख करके मन ऊबता है कि बाद में फिर आदमी पश्चाताप करता है। अब समय बीत गया, मान लीजिए आपका सुबह है 6 बजे फ्लाइट है, सुबह 6 बजे फ्लाइट है और आपकी नींद, आपने सोचा कि जल्दी सो जाएं और सोए ऐसे कि वो 6 बजे आपकी नींद खुली। अब आप तैयार हो करके एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचोगे? आपकी फ्लाइट मिस हो गई, या आप पहुंचे और फ्लाइट ने उड़ान भर ली। आपको कैसा लगेगा? एक ट्रेन का रिजर्वेशन मिस होता है, दूसरी मिल जाती है, लेकिन बहुत परेशानी, जल्दी तत्काल उस समय नहीं मिलेगी जो टिकट आपकी कन्फर्म थी। बिल्कुल आपको जाके बैठना था, कुछ नहीं करना था, लेकिन फ्लाइट उड़ गई, ट्रेन छूट गई। आपको कितना दुख होता है? आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। आपको कहाँ जाना था, किससे मिलना था, क्या करना था, सब आपने कितनी तैयारी की थी, सब बेकार। लेकिन ऐसे ही मानव जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला है कि गुटखा खाओ, शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, इसके लिए थोड़ी मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा इसी के लिए है? और यही काम तुम कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें किस लिए मिला है मानव जीवन, तुम जानते नहीं हो। और जिस दिन यमराज लेने आएंगे, मुकदर मारेंगे, पूछेंगे तुमने क्या किया, तो यही बताओगे वहां ये किया हमने, कहेंगे इसी के लिए भेजे थे। वहां क्या जवाब दोगे? और ये समय तुम्हारा बीत जाएगा तो फिर आने वाला बुढ़ापे में कुछ कर पाओगे? भजन होगा, सुमरन होगा, साधना संयम होगा, मन इंद्रियां सधेंगी? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए साहब ने कहा, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। हाय रे कैसा अजब जमाना आया। तो धन दौलत माल खजाना वेश्या नाच नचाया, जो धन मिला है, तन मिला है, मन मिला है, इसका सदुपयोग करो। संत गुरु के पास जाओ, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन की गंदगी को धो करके बिल्कुल साफ कर दो। फिर तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तुम्हें उनका साक्षात्कार हरदम
होने लगेगा, फिर बाहर से परमात्मा पाने की तुम्हारी जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मैंने अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार रखा। सदगुरु कबीर साहब हम सबको जगाने का प्रयास किए हैं। कबीर आश्रम देवरी चैनल का यही प्रयास है कि हम सभी लोग सुखी हों, दुखों से मुक्त हों। जो हमारा स्वरूप है अजर हमारा अखंड अविनाशी, दुखों से मुक्त, ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की।